हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पे। जैसा कि बच्चों हम अध्याय एक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। पूरा हमारा अध्याय एक हमने पूरा कर लिया है। अब हम अध्याय दो शुरू करेंगे। गणित का क्लास 10th का अध्याय दो शुरू करेंगे जो है बहुपद। ठीक है, बहुपद के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ समझते हैं और उसको आगे समझते हैं कि होता क्या है। जैसा कि आपने बच्चों पढ़ा हुआ है कि चर वाले बहुपद जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, उनकी घात के बारे में पढ़ा है। बहुपद की घात कितनी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, जैसे कि कक्षा यहाँ पे शुरू करते हैं हम। तो बच्चों आज हमारा ये पहला क्लास है, इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे। यहाँ पे कुछ परिचय पढ़ेंगे बहुपद का। बहुपद होता है क्या है, ये क्लास 10वीं का गणित है। ठीक है, गणित का चैप्टर है बहुपद। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल कक्षा 9 में आपने चर वाले बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल और उनके घात के बारे में पढ़ा है। ठीक है, याद कीजिए कि यहाँ पे चर यानी कि x के बहुपद p ऑफ x में x की उच्चतम घात, मतलब जो घात क्या होता था, किसी भी दिए हुए समीकरण, मतलब किसी भी दी हुई बहुपद यानी पॉलिनोमियल का जो सबसे हाईएस्ट, जो सबसे ज़्यादा पावर होता था, उसी को हम उसका बहुपद का घात बोलते थे। बहुपद का घात क्या होता था बच्चों, तो x जो चर राशि x जो हमारा था, उसका सबसे ज़्यादा यानी कि उच्चतम घात को हम ही बहुपद की घात बोलते थे। समझ में आई बात, घात कहलाती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 4x + 2, यहाँ पे 4 में एक ही घात है। 4 में कितने घात है बच्चों, तो एक घात है। ठीक है, एक घात का बहुपद है जो ये वाला दिया हुआ है, मतलब जो हमारा ये है, जो 4x + 2 है यानी कि 4x + 2 है, उसका घात जो है बच्चों, जो x है उसका जो घात हाईएस्ट, जो सबसे उच्चतम घात है वो 1 है। इसका मतलब एक घात का बहुपद है ये। ठीक है, अगर दूसरे में देखें तो ये 2y का वर्ग माइनस 3y + 4 लिखा हुआ है। इसमें y का जो घात है बच्चों देखोगे तो यहाँ पे 2 है, यानी कि इस बहुपद का सबसे उच्चतम घात कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद का जो सबसे उच्चतम घात होता है, जो सबसे उच्चतम घात होता है, चर राशि की सबसे उच्चतम घात होती है, उसी को उस बहुपद का घात बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 5x का क्यूब है, यहाँ पे 5x3 है, माइनस यहाँ पे 4x का वर्ग है, प्लस x माइनस यहाँ पे √4 है, यानी कि √4 है। यानी कि जो चर x है, जो चर x है, मतलब इसमें देखोगे तो जो इसका सबसे उच्चतम घात यहाँ पे जो है वो 3 है। ठीक है, तो मतलब इस बहुपद का भी उच्चतम घात 3 है, तो ये 3 घात वाले बहुपद हैं। आई बात समझ में बच्चों, तो कि ये बहुपद का घात क्या होता है, ये पिछले अध्याय में तो आपने पिछले क्लास में तो पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बेसिक बता दे रहा हूँ एक बार कि घात होता क्या है। तो आप किसी भी बहुपद में सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे उच्चतम जिस चर का घात होगा, वही उस बहुपद का यहाँ पे घात होगा। समझ में आई बात। यहाँ पे कह रहा बहुपद है, और यहाँ पे जैसे देखो 7u का 6 लिखा हुआ, माइनस 3/2 u पे 4 और 4u² यहाँ पे वर्ग लिखा हुआ, प्लस u - 8 लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो जो चर u है, इसकी सबसे अधिकतम घात कितना है, तो सबसे अधिकतम घात यहाँ पे 6 है, यानी कि यहाँ पे u में 6 का बहुपद है। ठीक है, u घात 6 का बहुपद है। समझ में आई बात बच्चों। यहाँ पे व्यंजक में देखो, ये देखो 1/x - 1 √x + 2 1/x² 2x, यहाँ पे x का वर्ग 2x और प्लस 3 लिखा हुआ है, यदि इत्यादि बहुपद नहीं है। ये सारे क्या है, बहुपद नहीं है। समझ में आई बात। तो बहुपद नहीं है तो क्या है, एक घात के बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक ही घात, मतलब जिस बहुपद में एक घात हो उसको हम यहाँ पे रैखिक बहुपद कहते हैं। बच्चों कभी कभी ना मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, क्योंकि मैं इंग्लिश CBSE और ICSE बोर्ड को पढ़ाता हूँ, तो कभी कभी मेरे मुंह से इंग्लिश वर्ड निकल जाएगी, तो आप इग्नोर करना, मैं उसको हिंदी में आपको समझाते रहूँगा। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे रैखिक बहुपद क्या होता है, तो ऐसा बहुपद जिसका सबसे उच्चतम घात 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। आई बात समझ में। रैखिक बहुपद क्या होता है, तो जिसका सबसे उच्चतम घात
एक हो उसे हम रैखिक बहुपद, अरे इंग्लिश में बोले तो लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। आई बस समझ में। उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे तो ये देखो, पहला हमारा देखो, इसमें जो हमारा 2 है उसका सबसे ज़्यादा पावर क्या है, x यहाँ पे पावर है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें पावर 1/2 है, यानी कि रूट अगर लिखा हुआ है, √3x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पावर 1/2 है, यानी कि आधा पावर है, ठीक है। मतलब एक पावर हो तो हम उसे रैखिक बहुपद कह सकते हैं। आई बात समझ में। अब द्विघातीय बहुपद क्या होता है, दो यहाँ पे द्विघाती, देखो सब जितने भी ये एग्जाम्पल दे रखे हैं सब एक घातीय बहुपद हैं, ठीक है। एक घातीय बहुपद जिनके पास एक ही घात है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हमारा यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद को हम समझते हैं, घात 2 से बहुपद को, यानी घात 2 के बहुपद को हम द्विघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। देखो बच्चों, जिन बहुपद का सबसे जो उच्चतम घात होगा वो अगर 2 है तो ऐसे बहुपद को हम यहाँ पे द्विघाती बहुपद कहते हैं। आई बात समझ में। यहाँ पे इसको हम द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो एक घाती बहुपद समझ में आ गया। ऐसे यहाँ पे द्विघाती एक घाती बहुपद क्या था, तो ऐसे बहुपद जिनका उच्चतम जो घात था वो 1 था, और द्विघाती में उच्चतम घात कितना होगा, 2 होगा। समझ में आई बात। सबसे उच्चतम घात यहाँ पे 2 होगा, उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। समझ में आई बात बच्चों। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे लिखा 2x का वर्ग, यानी कि यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट घात है वो 2 है, ठीक है। इसमें अगर देखोगे तो इसमें भी 2 है, इसमें भी सबसे उच्चतम घात 2 है, इस वाले में सबसे उच्चतम घात 2 है, सभी में सबसे उच्चतम घात क्या है, 2 है। उसे हम बोलते हैं द्विघाती बहुपद के कुछ उदाहरण यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, जिनके जिनके गुणांक वास्तविक संख्या हैं, ठीक है। ये अधिक व्यापक रूप में हम x में कोई घात बहुपद, यानी कि ax² bx और प्लस c, यानी ax का वर्ग bx प्लस c, जहाँ a, b और c एक वास्तविक संख्या है और a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, के प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये मतलब ये स्टैंडर्ड, इसको हम ये बेस मतलब इक्वेशन होता है जो क्वाड्रेटिक मतलब यहाँ पे द्विघातीय बहुपद का एक बेसिक बहुपद होता है। यहाँ पे समझ में आई बात। अब पढ़ते हैं त्रिघातीय बहुपद क्या होता है। तो सिंपल, जैसे द्विघाती था, यहाँ पे जो सबसे अधिकतम घात होगा तो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का सबसे अधिकतम घात अगर है तो उसको हम यहाँ पे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। त्रिघातीय बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर एग्जांपल देखोगे तो इस वाले में देखो, इस वाले में सबसे हाईएस्ट घात कितना है, तो x का घात कितना है, 3 है, x का घात 3 है। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो x का घात 3 है, यहाँ पे भी देखोगे तो x का घात 3 है, यानी कि इसको हम बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। तो बच्चों हमने आज क्या क्या समझ लिया, तो हमने समझा कि बहुपद का घात क्या होता है, ठीक है। पिछली कक्षा में रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद जिनके घात एक ही हो। द्विघातीय बहुपद जिनके सबसे ज़्यादा उच्चतम घात कितना हो बच्चों, तो 2 हो, उसे हम बोलते हैं द्विघाती। त्रिघाती क्या होता है, जिसमें तीन बहुपद होते हैं, ठीक है। त्रिघाती उसे कहते हैं। समझ में आई बात बच्चों, इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ पे कह रहा है वास्तव में त्रिघाती बहुपद सबसे व्यापक रूप हमारा ये रहा, ठीक है। जो हमारा व्यापक रूप है त्रिघाती का ये, और द्विघाती के बहुपद का व्यापक रूप हमारा कौन सा था, तो ये था व्यापक रूप इसका ये व्यापक रूप था हमारा द्विघातीय बहुपद का, ठीक है। और यहाँ पे a b c जो थे वास्तविक संख्याएं थे, ठीक है, ये वास्तविक संख्याएं थे। वैसे ही यहाँ पे त्रिघातीय बहुपद के लिए ax का पावर 3, bx का पावर 2 और प्लस cx प्लस यहाँ पे d दे रखा है। और यहाँ पे कंडीशन होता है बच्चों कि a कभी भी बराबर नहीं होगा शून्य के, ठीक है। a कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा, जहाँ a, b, c और d जो होते हैं वो एक वास्तविक संख्या होते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया आपको। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब बहुपद हमारा ये p ऑफ x बराबर दे रखा है x का वर्ग माइनस x 3x माइनस 4 पर विचार करें। इसमें देखेंगे, इस बहुपद में x बराबर 2 रखने पर, अगर हम इस बहुपद में अगर x का जो मान है अगर हम 2 रख देते हैं, मतलब ये जो बहुपद दे रखा बच्चों हमको यहाँ पे, ठीक है, उसमें अगर हम इस x का मान अगर हम 2 रख देते हैं, तो ये हमने 2 रखा यहाँ पे, ठीक है, इसमें 2 रखा यहाँ पे, तो हमें क्या मिला, माइनस का 6 मिला पाते हैं, ठीक है। और x² माइनस 3x माइनस का 4 में अगर हम 2 से प्रतिस्थापित करते हैं, करने से प्राप्त
मान हमारा -6 है, ठीक है। हमने क्या मिला 6, यानी कि x इज़ बराबर 2 पर मान कहलाता है, यानी कि वो x इज़ इक्वल टू 2 का मान कहलाता है। मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू, जैसे x का मान आप बदलते जाओगे तो इस जो बहुपद है उसका मान हमेशा बदलता जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात इतनी? आगे हम जब यहाँ पे इसके प्रश्न करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे बच्चों, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ ये होता क्या है, ठीक है। आई बात समझ में? इसी प्रकार हम यहाँ पे और भी मान रख सकते हैं, जैसे p ऑफ x 0 रख सकते हैं, p ऑफ x 0 भी रख सकते हैं। तो 0 रखने पे हमें -4 मिलेगा, ठीक है। ये आपको करना मैं बताऊँगा कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि यदि p ऑफ x यानी कि p ऑफ x x में कोई बहुपद है और k एक वास्तविक संख्या है, तो हम p ऑफ x और में x को k प्रतिस्थापित करने से प्राप्त वास्तविक संख्या को p ऑफ x या फिर x इज इक्वल टू k पर मान कहलाती है, ठीक है। जैसे हमने नंबर कोई रखा तो उस पर उसका मान कहलाया, इसी तरीके से अगर हम k रखते हैं तो k पर मान कहलाता है। आई बात समझ में बच्चों यहाँ पे? और इसमें p ऑफ k के रूप में निरूपित कर सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है p ऑफ x, ये हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर एक्स का वर्ग -3x -4 इज इक्वल टू x -1 पर क्या मान है। हम पाते हैं कि ये -1 रखने पे हमको यहाँ पे 0 मिलता है, ठीक है। यदि ध्यान दीजिए तो ये रखने पे हमको भी 0 मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो मान हमने रखा p का -1 इज बराबर 0 और p बराबर 4 जो हमने मान रखा है, -1 और 4 द्विघात बहुपद ये के शून्यक यानी कि 0 कहलाते हैं, ठीक है। ऐसा मान जिनको रखने पे जो हमारा दिया हुआ बहुपद है वो शून्य हो जाए तो उस मान को हम उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। आई बस समझे बच्चों? शून्यक का मतलब होता है कि कोई भी मान रखने पे जब हमारे समीकरण जो हमारा यहाँ पे जो हमारा बहुपद दे रखा, अगर वो शून्य मिल जाता है तो उसे हम शून्यक कहते हैं, उसे हम उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। आपको पीछे निकालने के लिए मिलेगा क्वेश्चन कि इस दिए हुए बहुपद का शून्यक ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, अलग अलग यहाँ पे मान रख करके आप निकालोगे कि देखोगे किस मान पे हमें शून्य प्राप्त होता है। जिस मान पे हमें शून्य प्राप्त होगा वो जो होगा वो शून्यक होगा उसका। आई बात समझे बच्चों यहाँ पे? चलो हम आगे देखते हैं। ठीक है, बहुपद के शून्यक की ज्यामिति अर्थात यहाँ पे ज्यामितिक अर्थ मतलब यहाँ पे कुछ ग्राफ समझेंगे हम, और उसके बाद यहाँ पे आगे आज मैं बस आपको सिंपल बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि होता क्या है, कैसे काम करता है। जब हम अगले लेक्चर या फिर इसी लेक्चर में मैं आपको जब मैं आपको प्रश्न कराऊंगा तो प्रश्न में हर एक चीज़ आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हिंदी मीडियम क्लास है, ठीक है, और ऐसे ही हमारा CBSE और ICSE बोर्ड का भी क्लास चलता है जिसमें मैं इंग्लिश में सारे मैथमेटिक्स को कराता हूँ। अगर आपके कोई भाई बहन पढ़ते हो तो आप उनको रेफ़र कर सकते हो, और ये हमारा हिंदी मीडियम का है, ठीक है। तो कभी कभी मैं इंग्लिश मीडियम में बात कर लेता हूँ तो जस्ट इग्नोर करना आप वहाँ पे, और आगे मैं समझाते रहूँगा आपको हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे समझते हैं बच्चों ग्राफ से कैसे इसका शून्यक पता करते हैं हम, ठीक है। ग्राफ से हम इस चीज़ का शून्यक कैसे पता करते हैं, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, यानी कि bx + b पर विचार करते हुए एक ग्राफ बनाया हुआ है। ये यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है। अगर आप ग्राफ पे देखोगे तो जहाँ जहाँ यहाँ पे आपको ग्राफ यहाँ मिलती हुई दिखेगी, मतलब एक दूसरे लाइन पे टच करते हुए मिलेगी, मतलब यहाँ पे जो y की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, वही यहाँ पे इसकी शून्य का। अगर हम इसमें देखें तो आप देख सकते हैं कि y बराबर 2x + 3 का ग्राफ x एक्सिस को x माइनस पर, ठीक है, और x - 2 के बीच में के बीच अर्थात बिंदु 3/2 -3/2 0 पर प्रतिच्छेदित करता है। आप यह भी जानते हैं कि 2x + 3 का शून्यक क्या होगा, तो ये -3/2 होगा, ठीक है। अतः बहुपद 2x + 3 का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है जहाँ पर y बराबर 2x + 3 का ग्राफ x एक्सिस को प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है। जहाँ पे y का ग्राफ, ठीक है, y जो यहाँ पे x एक्सिस एक प्रतिच्छेदित करता है वही उसका शून्यक होता है। अगर हम व्यापक रूप में देखें तो एक रैखिक बहुपद x +
ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे ए जीरो के बराबर नहीं है, इसीलिए वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का ग्राफ एक सरल रेखा है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस को ठीक एक बिंदु यानी कि माइनस बी बाई ए कॉमा जीरो पर प्रतिच्छेदित करती है। अतः यहाँ पे हम बोल सकते हैं रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी इज इक्वल, यहाँ पे ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं है का केवल एक ही शून्यक है। यहाँ पे देखोगे तो बस एक ही बार ये एक्स एक्सिस, जितनी बार अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने शून्यक हमको प्राप्त होंगे। अगर हम ग्राफ को समझें तो जितनी बार ग्राफ बच्चों यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करता है वो उतना ही उसका शून्यक हो, उतने ही शून्यक मिलेंगे यहाँ पे। आई बात समझ में? तो आगे हम ग्राफ के बारे में और डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, ग्राफ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो बार ग्राफ यहाँ पे टच हुआ है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो यही क्या है, यही दोनों बिंदु, अगर मैं बोलूँ कि -1 और 4 इस दिए हुए बहुपद के शून्यक हैं। अच्छा समझ में आया? शून्यक कैसे पता करेंगे? देखो, वास्तव में किसी द्विघात बहुपद ए एक्स का वर्ग बी एक्स प्लस सी के लिए संगत समीकरण y ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर ऐसे होता है, ऊपर की तरफ ऐसे होता है, या यहाँ पे ऊपर की तरफ होता है अथवा नीचे की तरफ खुला होता है, ठीक है, दोनों नीचे की तरफ खुला होता है, ठीक होगा, जो इस पर निर्भर करेगा कि ए का जो वैल्यू है 0 से बड़ा है या फिर 0 से बड़ा या 0 से छोटा है, ठीक है। इन वक्रों को हम परवल या फिर पैराबोला कहते हैं, ठीक है, परवलय या फिर पैराबोला कहते हैं, ठीक है, परवलय या फिर पैराबोला कहते हैं, इसको हम पैराबोला कहते हैं। जो यहाँ पे ऐसे ये लाइन होता है और ऊपर से ग्राफ ऐसे जो ऊपर की तरफ खुला होता है, या फिर इसको ऐसे नीचे की तरफ, इसको हम पैराबोला बोलते हैं, ठीक है बच्चों, या फिर इसको हम परवलय बोलते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें सारणी में, तो सारणी से देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक -1 और 4 हैं। देखो बच्चों, ग्राफ में जहाँ जहाँ पे x की वैल्यू x लाइन को टच करेगा, मतलब x अक्ष को टच करेगा, उतने इस बहुपद का शून्यक होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, दो बार यहाँ पे टच कर रहा है, एक बार और दो बार, यानी कि कोई पूछे कि बताओ इसमें जो हमारा बहुपद दे रखा है उसमें, उस बहुपद में जो ये कितने शून्यक मिलेंगे आपको, मतलब समझ रहे हो? जैसे मैं ये बोलूँ कि बताओ बच्चों कि ये जो ये जो ग्राफ दे रखा आपको, उस ग्राफ में दिए हुए समीकरण का, दिए हुए बहुपद का शून्यक कितना है, तो जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, जितनी बार एक्स एक्सिस को छू के जाएगा, उतना यहाँ पे इसका शून्यक होगा। जैसे यहाँ पे शून्यक क्या है बच्चों, तो यहाँ पे -1 और 4 उस बिंदु पर, ठीक है, एक्स निर्देशांक जहाँ पे y x² -3x प्लस 4 का ग्राफ एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेदित करता है। इस प्रकार द्विघात बहुपद x का वर्ग 3x - 4 के शून्यक उन बिंदुओं को एक्स एक्सिस यानी कि जहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स का वर्ग -3x प्लस -4 का ग्राफ एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है। यह तथा सभी द्विघाती बहुपद के लिए सत्य है, अर्थात द्विघाती बहुपद ax² bx प्लस c a बराबर 0 के शून्यक उस बिंदुओं को x निर्देशांक है जहाँ पर y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c के रूप को निरूपित करने वाला प्रवलय एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेदित करती है। आई बस समझ में, शून्यक क्या होता है आपको समझ में आ गया? आगे हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दो ग्राफ दे रखा है। यहाँ पे देखो कह रहा है कि y बराबर ax का वर्ग प्लस bx प्लस c। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है द्विघाती समीकरण का। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब स्टैंडर्ड समीकरण मान सकते हो कि ग्राफ का आकार का प्रेक्षण करने से तीन निम्नलिखित स्थितियाँ संभावित हैं। कौन कौन सी स्थिति? 1 में अगर देखोगे, यह जो ग्राफ है, ये जो एक्स एक्सिस को दो बिंदु A और A डैश पर काटते हैं। इस स्थिति में A और A डैश यानी कि x निर्देशांक द्विघातीय बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक होंगे। यहाँ पे देखो x एक्सिस को दो बार में दो जगहों पे काट रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस पूरे ग्राफ को अगर देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे A और A डैश पे यहाँ पे दो x एक्सिस लाइन को कट कर रही हैं, यानी कि यहाँ पे जो होगा दो शून्यक मिलेगा हमको। यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पे x डैश और यहाँ पे A पे काट रहे हैं, इसके भी दो शून्यक मिलेंगे।
जितनी बार एक्स एक्सिस को लाइन कट करेगी उतने शून्यक हमें उस बहुपद का उतने शून्यक हमको प्राप्त होगा बच्चों। समझ में आई बात। अगर हम दूसरी स्थिति में जाएं तो देखेंगे दूसरी स्थिति में एक ही बार, ठीक है, ग्राफ हमारा क्या हो रहा है, एक बार देखो यहाँ पे एक बार टच कर रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा ग्राफ है, जिस बहुपद का ग्राफ है, उसमें केवल एक ही शून्यक मिलेगा, मतलब एक ही ऐसी वैल्यू मिलेगी, एक ही ऐसा मान मिलेगा जिसको हम उस बहुपद पे रखते हैं तो उस बहुपद का मान हमको शून्य मिलेगा, यानी कि हमको जीरो मिलेगा। आई बात समझ में। तो जब जीरो मिल जाएगा तो हम जब ग्राफ बनाएंगे तो जितनी बार ग्राफ टच करेगा उतने शून्यक इस समीकरण के उतने, यानी कि इस बहुपद के उतने शून्यक हमें प्राप्त होंगे। समझ में आई बात। अब दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति देखते। तीसरी स्थिति में देखो ये बिल्कुल टच ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो नोट, यहाँ पे टच ही नहीं कर रहा है। अगर ये कहीं नहीं काटता है, कहीं नहीं टच करता है, कहीं भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, तो यानी कि इसके कोई भी शून्यक नहीं आपको मिलेंगे। समझ में आई बात। अगर ग्राफ हम देखें तो यहाँ पे इस स्थिति में जो हमारा द्विघातीय बहुपद होगा उसके कोई भी शून्यक नहीं होंगे। सिंपल आपको कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पे सिंपल आपको देखना है कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार छू रही है, यानी कितनी बार टच कर रही है, उतनी बार यहाँ पे हमको शून्यक मिलेगा। यहाँ पे कोई कहीं पे भी एक्स एक्सिस को यहाँ पे नहीं छू रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे है कि ये जो ग्राफ है बच्चों यहाँ पे कोई भी शून्यक नहीं देगा इस बहुपद को। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे ही एक सारणी दिया हुआ है, ये रहा हमारा। यहाँ पे देखो कितनी बार, यहाँ पे एक बार, दो बार यहाँ पे और तीन बार। मैं बोलूँ कि ये जो बहुपद है वो तीन बार यहाँ पे टच कर रहा है, तो इस दिए हुए सारणी को देखो तो तीन बार, एक बार -2 शून्यक है, एक बार -1 है और एक बार यहाँ पे 2 शून्यक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने शून्यक मिले आपको, देखो काउंट करो, यहाँ पे 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 और 3 शून्यक, यानी कि मैं बोलूँगा कि जो दिया हुआ बहुपद है उसमें यहाँ पे 3 शून्यक आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे को देखें तो यहाँ पे देखो तो एक बार टच हो रहा है यहाँ पे, तो एक शून्यक, यहाँ पे देखो 2 बार, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे हमको टच होकर के जा रहा है। तो इस आकृति में अगर हम देखें तो ध्यान दीजिए कि बहुपद x³ में केवल एक ही शून्यक है। ठीक है, यहाँ पे एक ही शून्यक है। 2.7 में भी आप देख सकते हैं कि जीरो केवल एक ही बिंदु पर, यानी x निर्देशांक है, जहाँ पर y = x³ का ग्राफ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक ही शून्यक है। अब टिप्पणी यहाँ पे व्यापक रूप में घात n के दिए गए बहुपद p(x) के लिए y बराबर p(x) का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक यानी कि n बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। अतः घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक होता है। ठीक है, जितनी बार वो टच करेगा एक्स एक्सिस को उतने यहाँ पे हमारे शून्यक बनेंगे। अब यहाँ पे नीचे दिए गए आकृति यानी कि 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति यहाँ पे y बराबर p(x), जहाँ पर p(x) एक बहुपद है। ठीक है, जहाँ पे p(x) जो हमारा एक बहुपद है, बहुपद का ग्राफ है। ग्राफ के प्रत्येक के लिए p(x) शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आप इसको कर लोगे, आप शून्यक की संख्या प्राप्त करना आपको इसके लिए। ठीक है, मतलब चलो करते हैं हम। यहाँ पे ये एक बार यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, इसके एक शून्यक होंगे। यहाँ पे देखो ये 2 बार यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा तो 2 शून्यक होंगे। यहाँ पे एक बार और 2 बार और यहाँ पे 3 बार, तो 3 शून्यक होंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे एक बार टच कर रहा तो 1 शून्यक होंगे। यहाँ पे भी एक बार टच कर रहा बच्चों तो 1 शून्यक होंगे। और यहाँ पे काउंट गिनो 1 2 और 3 और 4, यानी कि यहाँ पे 4 शून्यक होंगे। ठीक है, आपको ग्राफ देख करके शून्यक पता करने आ गया। तो जितनी बार ग्राफ यहाँ पे टच करेगा उतने ही शून्यक हमको यहाँ पे प्राप्त होंगे। समझ में आई बात बच्चों। तो ये हमारा नीचे देख लो आंसर। यहाँ पे पहले में देखोगे तो 1 शून्यक है, देखो पहले में 1 शून्यक। दूसरे में देखोगे बच्चों तो 2 शून्यक है, तो दूसरे में यहाँ पे 2 शून्यक। और तीसरे में देखोगे तो 3 शून्यक है बच्चों। यहाँ पे तीसरे में तीसरे में 3 शून्यक है और चौथे और पाँचवें में 1 शून्यक है। देखो चौथे में और पाँचवें में 1 शून्यक है। देखो 1 और यहाँ पे भी 1 शून्यक है। और हमारा अगर 6 वाला देखोगे तो उसमें 4 शून्यक है। ठीक है, यहाँ पे 4 शून्यक आपको निकालने आ गया कितने शून्यक है कितने शून्यक नहीं है। अब ऐसे ही प्रश्नावली दे रखा है, प्रश्नावली में आपको पता करना है कि कितने हैं। ठीक है, अब ये जो प्रश्नावली है बच्चों हम यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे। कल से हम अपना इस बहुपद अध्याय में जितने भी
प्रश्न हैं उतने प्रश्न को हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे समझ के करेंगे कि एक बार और आपको ग्राफ पढ़ने का मौका मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने हिंदी मीडियम के सारे दोस्तों से, यूपी और बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के साथ शेयर करो। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।